चले करें जी, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। दो गुजारिशात हैं। एक तो सबसे पहले इस वक्त जो पूरे पंजाब के अंदर जो एक सैलाबी कैफियत है और सैलाबी सूरत हाल है, उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो हमारा जितने भी इदारे हैं, पीडीएम में है, रेस्क्यू 1112 है, रिलीफ कमिश्नर्स हैं, अपनी लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, इन सबको एक मरबूत प्लान जो है पहले से अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हमारी तैयारी मौजूद थी, और उस तैयारी का जो है उसके हंगामी प्लान का ABCD 3-4 TS चीफ मिनिस्टर साहिबा ने बनाए थे पहले से प्रीएम्प्ट करते हुए। और यही पंजाब की एक खासियत है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो हुकूमत है वो पहले से हर चीज़ की तैयारी जो है वो करने की पूरी भरपूर कोशिश करती है। और अब भी जो कल पिछले 48 घंटे से ख़ास तौर पर जो एक ज़्यादा सैलाब की सूरत हाल है और बारिशें जो रिकॉर्ड तोड़ रही हैं, अब कल सियालकोट के अंदर पिछले 11 साल का रिकॉर्ड टूटा है और एक जो है वो 405 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है इसके अंदर। और ये उसके बाद दरियाए रावी जो है उसमें 38 साल बाद इतना पानी आया है और 1998 में लास्ट टाइम ये पानी जो है वो भारत की तरफ से छोड़ा गया था, और अब भी जो है अचानक भारत ने पानी जो है वो छोड़ दिया है। इसके हवाले से दो चीज़ें मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। एक तो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी जो है फ्लड अलर्ट जो है वो जारी किया है सतलज के लिए, रावी के लिए और चनाब के लिए। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन है जो जारी हुआ है, और इस हवाले से चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो रिक्वेजिशन कर दी है आर्मी के लिए। आर्मी की जो है उसको तलब किया गया है पंजाब के मुख्तलिफ अजला के लिए, और ये एक रिक्वेजिशन जो है वो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से भिजवा दी गई है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे ये कहने में बहुत इत्मीनान है कि कल भी जो पिछले ख़ास तौर पर जैसे मैंने कहा 48 घंटे के अंदर जो सैलाबी सूरत हाल थी, जहाँ पर भी लोग फंसे हुए थे, यहाँ जहाँ पर पानी के वजह से लोगों को मुश्किलात थी, वहाँ पर तमाम इदारे जो हैं उन्होंने प्रॉपरली जाकर लोगों को रेस्क्यू किया, उनको रिलीफ दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में कोई भी कैजुअलिटी अल्लाह का करम यह है कि रिपोर्ट नहीं हुई है, और तमाम इदारे जो हैं वो विजिलेंटली अपना काम कर रहे हैं। इसमें जो है ये जब चीफ मिनिस्टर साहिबा कल तशरीफ़ लाई जापान से वापस, सबसे पहली जो जहाज़ के अंदर भी उनकी जो मीटिंग्स थी इस हवाले से वो सिर्फ़ और सिर्फ सैलाब की सूरत हाल के हवाले से थी, और आज भी चीफ मिनिस्टर साहिबा का पूरा दिन जो है वो सैलाबी सूरत हाल के लिए जो है मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स को, मुख्तलिफ काम, जैसे मैंने कहा कि कुछ हंगामी प्लान पहले से पंजाब ने मुरतब कर दिए थे कि सिविलिटी जो है वो देखी जाएगी कि कितनी है, पानी कितना छोड़ा जाता है। इंडिया की तरफ से प्रीएम्प्ट किया जा रहा था कि इंडिया पानी जो है वो छोड़ेगा, और इसलिए उसके हवाले से तमाम इदारे जो हैं वो अपना काम कर भी रहे थे। और कल भी जो है वो सियालकोट में जैसे मैंने कहा कि 11 साल का रिकॉर्ड टूटा है, लेकिन जो पूरा शहर जो है वो पानी से जो है वो भरा हुआ था, लेकिन अल्लाह का शुक्र यह है कि चंद घंटों के अंदर उसकी नकासी को जो है वो उसको मुकम्मल किया गया, और अब इस वक्त जो है वो जो बहुत नशेबी इलाके हैं वहाँ पे शायद कहीं पानी जो है मौजूद हो। अभी भी तमाम इदारे अपना जो है वो काम कर रहे हैं, और जो चाइना का विजिट था चीफ मिनिस्टर साहिबा का, उसके अंदर भी वो पूरा जापान का जो उनका पूरा फोकस था पाकिस्तान के हवाले से, वो वहाँ बैठ कर भी जो है वो इस सैलाबी सूरत हाल के हवाले से वो बहुत कंसर्न थी। और ये जैसे ये इनका दूसरा विजिट था जिसमें पहले चाइना जब तशरीफ़ लेके गई थी, तो उस वक्त भी आपको याद है कि चाइना में भी जब हम चाइना का विजिट वापस करके आए तो कैंसर हॉस्पिटल के हवाले से जो टेक्नोलॉजी है वो वहाँ से जो है वो हमने उनके साथ मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स को साइन किया, मुख्तलिफ MOUs हुए जिसमें एग्रीकल्चर जो इक्विपमेंट है उसके हवाले से था। और इसी तरह अब जो ये जापान का विजिट है इसके अंदर भी 16 घंटे चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो मुसलसल काम किया है इस हवाले से। और मैं यकीन मानिए कि
जिस खूबसूरती से पंजाब का केस उन्होंने अपने जो वहाँ की इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट के इदारे हैं जापानी हुकूमत के, उनके साथ जिस तरह से पंजाब का केस लड़ा है वो अनप्रेसिडेंटेड था। पहले तो ये बात भी जो है वो बहुत काबिल ज़िक्र है कि 30 साल बाद जो है वो किसी एक पाकिस्तानी रहनुमा का जापान का ये दौरा था और ये जापानी हुकूमत की दावत पर चीफ मिनिस्टर साहबा वहाँ तशरीफ़ लेके गई थी। कोई वुज़रा आला जो है वो जापान नहीं गए। चीफ मिनिस्टर साहबा जो है वो गालिबन वाहिद वज़ीर आला हैं जिनको ये जो है वो ऑनर मिला। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मैं कह रही थी कि केस प्रेजेंट करने की, जितनी भी पंजाब की मेन चीज़ें हैं जहाँ इन्वेस्टमेंट हो सकती है, फुटबॉल इंडस्ट्री जो फुटबॉल बनाते हैं हमारे सियालकोट के अंदर ही, उनके ऊपर उन्होंने बहुत फोकस किया कि फुटबॉल हमारा इस्तेमाल होता है, हमें वहाँ पर जो है वो जापानी जो कंपनीज हैं उनके साथ इन्वेस्टमेंट हम चाहते हैं। उसके बाद सर्जिकल जो आलात हैं जो पंजाब का एक फोटे है, फिर ब्लू पॉटरी है, फिर उसके साथ साथ मतलब बहुत सारी होजरी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो गारमेंट्स पंजाब के अंदर जो है वो बहुत, आपको पता है उसका बहुत स्कोप है। फिर होंडा जो है उसके साथ मुलाकात हुई, उसके अंदर होंडा को एक्सपैंड करने के लिए उनको दावत दी गई कि वो अपना प्लांट एक्सपैंड करें और अभी भी हज़ारों पाकिस्तानी पंजाबी जो है वो उन के होंडा के अंदर काम करते हैं और उनका जो है वो इंशाल्लाह ताला अगर वो इसको एक्सटेंड करेंगे तो और कितने हज़ारों लोगों को नौकरी मिलेगी पंजाब के अंदर, इसका अंदाज़ा आप कर सकते हैं। इसी तरह मोरिनागा जो है, जो बहुत सालों से ये चंद 2-3 कंपनीज हैं जापानी जो है वो पहले भी शायद नून लीग के दौरे हुकूमत में ही ये फ्लरिश हुई और उन्होंने बताया कि उनके साथ पिछले 4-5 साल में क्या सलूक हुए। बहरहाल अब चीफ मिनिस्टर साहबा के साथ जो है उन्होंने इसके ऊपर उनका एक पूरा एक कमिटमेंट थी कि वो अपने बिजनेस को भी पंजाब के अंदर एक्सपेंड करना चाहते हैं। इससे यकीनन पंजाब में इन्वेस्टमेंट भी और जो मुलाजमतें हैं वो बहुत सारी जो है वो इंक्रीज होंगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस ये जो दौरे होते हैं, ये लहदा बात है कि जिनको जनवरी जापान का सरहद पता नहीं चलती थी, ज़ाहिर है उनको हालात से उनका कोई लेना देना होता नहीं। उन्होंने जो है वो और जिनका टेलीफोन कोई उठाता नहीं था और ना उनको कोई बुलाता था, उनको बहुत तकलीफ़ हुई। अफसोस की बात यह है कि ये सियासी जो है वो मामलात के अंदर ये अपने मुल्क की अपने जो लोग हैं इनको कोई परवाह नहीं होती। यानी ये जो दौरा है, जैसे मैंने कहा, इसमें मुलाजमतें जो हैं वो क्रिएट होंगी, इसमें इन्वेस्टमेंट आएगी पंजाब के अंदर, तो ये पंजाब के लिए एक और पूरे पाकिस्तान के लिए खुशी की बात है। और बाय द वे चीफ मिनिस्टर ने जहाँ जहाँ पंजाब की बात की वहाँ पाकिस्तान की भी बात की। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है वो बहुत बाकी सूबों के अंदर भी बहुत पोटेंशियल मौजूद है और पंजाब के अंदर जो है वो जापानी सरमायाकारों को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन अब ये हालत ये है कि काबिल तरस है कि चूँकि मुकाबला कारकर्दगी में कर नहीं सकते तो फिर गलाजत पे और जो है वो गंदगी पे गिरते हैं। और एक बेतुकी पहना क्या था, ये क्या था, फलाना ये है, मतलब इस तरह की गुफ्तगू मुझे हैरत ये है। और मैं मतलब आई डोंट नो कहना चाहिए या नहीं, बट ये है कि जब ये लोग जो आज तनकीद करते हैं ना, जो फजूल बातें करते हैं, जब वो कहीं किसी गली मोहल्ले में नाक पाँच पूछ रहे होंगे ना, या किसी जो है वो वहाँ पर उस वक़्त भी ये जो फैमिली है ये उस वक़्त भी जो है वो इनके माली हालात क्या थे और ये जो है ये तब भी बाहर के विज़िट किया करते थे। तो ये बेतुकी और फजूल बातें हैं। 16 घंटे एक दिन, और ये 16 घंटे वो हैं जो ऑफिशियली नज़र आ रहे हैं, जो काम हो रही थी बैक टू बैक मीटिंग्स, उससे पहले रात को उसकी तैयारी और मीटिंग्स के बाद वापस आने के बाद पूरे डेलीगेशन के साथ बैठ के पूरे दिन को सम अप करना कि अब किस किस का फॉलोअप की ड्यूटी किसकी होगी, कौन किस इदारे के साथ फॉलोअप करेगा, कौन जो है वो इसका फोकल पर्सन होगा, किस तरह से आपने जो बातें हुई हैं इसको मटेरियलाइज करना है। ये आसान काम नहीं होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिन्होंने खुद को अपने दौरे कुंभ पे जहाज़ को रक्षा बनाया हुआ था, रक्षे पे जो है वो यहाँ से हम उठते थे तो फिर हम यहाँ पे आगे जाते थे, 3 घंटे हम जो है वो काम करते थे और फिर उसके बाद फिर हम वापस पहुँच जाते थे। ये उनको जो है वो घटिया बेसरोपा बातें करने की आदत है। और इसलिए जो है मैं सैलाब के हवाले से जो है वो दोबारा बात करनी चाहती हूँ। ये खामखा एक मुझे याद आ गया तो मैंने कहा कि इसके ऊपर बात कर दूँ। सैलाब के हवाले से जो अभी रिसेंट सूरत हाल है उसमें
जो अभी सतलुज जो है उसमें कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, विहाड़ी, भावलनगर और भावलपुर के अजला जो हैं वो अभी तक मुतासिर हुए हैं। 130 बोट्स जो हैं, बाइक्स, रेस्क्यू वर्कर्स, लाइफ जैकेट्स के साथ, लाइफ रिंग्स के साथ, रस्सियाँ, टेंट्स, प्लास्टिक मैट्स और मच्छरदानियाँ वगैरह ये तमाम जो है इन जगहों के ऊपर प्रोवाइड कर दी गई हैं। उसके बाद सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब है जिससे ज़िला कसूर के 72 गांव जो है वो मुतासिर हुए हैं और सैलाब से इस वक्त तक की जो सूरत हाल है 45,000 से ज़्यादा लोग पंजाब में मुतासिर हुए हैं और 14,000 से ज़्यादा लोगों को जो है वो महफूज मुकामात पर अभी तक जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। ज़िला कसूर में 17 रिलीफ कैंप्स हैं, 4 मेडिकल कैंप्स हैं और 6 वेटनरी कैंप्स जो हैं वो भी कायम किए गए हैं। 17,000 से ज़्यादा मवेशी जो हैं उनको महफूज मुकामात पर जो है वो शिफ्ट किया गया है। पाकपतन में 12, विहाड़ी में 23, भावलनगर में 75 और भावलपुर में सैलाब से 12 गांव मुतासिर हुए हैं और इन तमाम इलाकों के अंदर जो है वो 67 रिलीफ कैंप्स जो है वो कायम कर दिए गए हैं। दरियाई सतलुज से जो है 17,000 से ज़ायद शहरियों को मुंतकिल कर दिया गया है ताकि जो है और 18,000 से ज़ायद जो मवेशी हैं उनको भी जो है वो मुंतकिल कर दिया है। चीफ मिनिस्टर साहिबा का जैसे मैंने गुजारिश पहले की कि सैलाब के हवाले से जो अभी सूरत हाल है और अभी भी बारिशों का सिलसिला जारी है, अभी भी पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में राइट नाउ अभी बारिश जो है वो हो रही है। सो इसलिए जो मैक्सिमम पॉसिबल है वो एयर एम्बुलेंस के ज़रिए हो, वो आपकी रेस्क्यू 1112 के तमाम इदारे के ज़रिए हो, रिलीफ कमीशन जो हमारे कमिश्नर्स हैं उनके ज़रिए, एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम कैबिनेट जो है चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उनको जो है वो हुक्म दिया है और सब जो है वो रात से फील्ड के अंदर मौजूद है और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला सब लोग जो हैं वो आपको ग्राउंड पर भी जो है अपने लोगों के साथ नज़र आएंगे। ये एक मुश्किल टाइम है, कुदरती आफात जो है यकीनन एक प्रॉब्लम होती है, लेकिन हुकूमतों का टेस्ट ये होता है कि आपकी तैयारी कितनी थी और आपका टेस्ट ये होता है कि आपने उस आफत को कम से कम वक्त में बग़ैर किसी बड़े नुकसान के आपने उसको कैसे पूरा किया, जिसके लिए अल्लाह पाक से खैर की तवक्को है और इंशाअल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर साहिबा का ये एक अज़्म और एक ये डेडिकेशन है कि पंजाब के लोगों को जो है जो भी तकलीफ़ अब इस सैलाब के ज़रिए आ रही है या आने वाले दिनों में कोई खुदा न खास्ता ऐसी कोई सूरत हाल बन सकती है, उसके लिए हम सब तैयार हैं और हम सबको मिल के इंशाअल्लाह ताला इस क्लैमिटी का जो है वो मुकाबला करना है। मैं अब सुहेब भरत साहब से, चूँकि ये शाहरात को भी देखते हैं, कल कोई पुल वुल जो हैं उनके भी कुछ मामलात हुए थे, तो शाहराहों के हवाले से भी सुहेब आपको बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो मैं आपके मीडिया के सब दोस्तों का, बहनों और भाइयों का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। एज़ यू आर अवेयर कि जी हम लोग अभी जापान से वापस आए हैं और एक सरकारी दौरे पे थे, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से के साथ गए और जापान की गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर अबाउट 25 ईयर्स एक पूरे डेलीगेशन को बुलाया गया और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को, क्योंकि मैं कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट को देखता हूँ, तो जाने से पहले हमारी एक मुकम्मल तैयारी की गई और मैं मीडिया के दोस्तों को ज़रूर बताऊँगा कि बिफोर गोइंग हमारी गवर्नमेंट ने किस तरीके से जो भी जापानीज़ गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे थे उसकी एक प्रॉपर तैयारी के साथ जाने से पहले हमने मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहिबा के साथ एक प्लान किया और प्लान करने के बाद हम लोग डेलीगेशन उधर पहुंचा एंड वंस वी रीच देयर, सबसे पहले हमारी मीटिंग जापान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन में हुई, क्योंकि ऑलरेडी यू आर अवेयर कि कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत ज़्यादा काम करता है और पंजाब के अंदर जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उसकी मेंटेनेंस, उसकी टेक्निकल असिस्टेंस वो एक कम्युनिकेशन और वर्क्स डिपार्टमेंट करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जापान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन का जब दौरा किया गया तो उससे पहले मोहतरमा हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक पूरी रात को, जिस तरह आपको मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ने बताया, एक प्रॉपर मीटिंग के साथ, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लोग वहाँ गए और वहाँ पे उन लोगों ने हमें जो दौरा करवाया उसके अंदर उन्होंने अस्पताल के किस तरह उन्होंने अपने पार्ट्स को, रिसेप्शंस को, फर्स्ट एंड हैंड अपने जो मरीज़ हैं उनके जो हमारे पेशेंट्स हैं उनको किस तरह रिसीव किया जाता है और किस तरह उन बिल्डिंग्स को एक प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ वो टैग करते हैं और मैपिंग करते हैं ताकि अगर इन्फिल्ट्रेशन ऑफ पेशेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा आ जाएँ तो उसकी ओपीडी को, इमरजेंसी को, उनकी हमने किस तरह उन सेंटर्स को देखना है। उसके साथ साथ मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ हमारे पूरे डेलीगेशन है उनके आइसोलेशन सेंटर्स का, उनकी एमरजेंसीज़ का, उनके जितनी भी रिसेप्शंस का एक पूरा दौरा किया और जैसे कि आपको इन्होंने बताया
कि अल्हम्दुलिल्लाह उधर एक प्रॉपर ड्यूटीज़ लगी मिनिस्टर्स की कि आपने इनको इन SOPs को किस तरह देखना है, इनकी टेक्निकल असिस्टेंस के हवाले से, इनकी मैपिंग के हवाले से, इनके प्रोसीजर के हवाले से, और क्या क्या चीज़ें हमने जाकर उसको हमने कैरी ऑन करना है और किस तरीके से अपनी आइंदा आने वाली जो हमारी बिल्डिंग्स हैं उसको हमने किस तरह देखना है। सेकेंडली फिर हम लोग जायका हेडक्वार्टर्स के, आप सारे इस चीज़ से बड़े अवेयर हैं कि जायका आगे CNW के अंदर ऑलरेडी टेक्निकल असिस्टेंस का काम कर रहा है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का, उस डैशबोर्ड का जो हम लोगों ने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, उस गवर्नमेंट का। आई एम वेरी थैंकफुल टू जायका जापान कि उन्होंने जिस तरीके से मैडम को उन्होंने होस्ट किया, किस तरीके से हमारी वो उनकी आवरली जो हमारी मीटिंग्स हुई और उन्होंने किस तरीके से उसको डिस्पैच करके एक टेक्निकल असिस्टेंस का जो कि नवंबर में भी ख़त्म हो रही है इंशाल्लाह फॉर द फर्दर ईयर्स, मैडम ने उनसे बातचीत की और इंशाल्लाह जायका इस्लामाबाद के साथ बैठकर मैं उसको देखूंगा और इंशाल्लाह ताला ये टेक्निकल सिस्टम और डैशबोर्ड के ऊपर प्रॉपर मैपिंग के साथ फेयर गुड और जो हमारी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि हमारा 86,000 किलोमीटर है पंजाब का और जापान का ऑलमोस्ट 1.2 मिलियन था, उनकी एक्सप्रेसवेज का, उनकी वो जो हमने प्रॉपर जो उन्होंने सारे अपने टेक्निकल रूल्स बनाए हुए थे उनकी असिस्टेंस को देखा। उसके बाद हमारी जेट्रो के साथ मीटिंग हुई। जेट्रो इज़ अ जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ एक हमारा प्रॉपर उनके प्रेसिडेंट के साथ एक मीटिंग हुई और मैडम ने उनके साथ ना सिर्फ पंजाब का, पूरे पाकिस्तान का इस दलेरी के साथ एक फोकस के साथ पाकिस्तान का केस लड़ा और जेट्रो ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने सिर्फ बातों की हद तक नहीं, उन्होंने उनको ऑन द टेबल शी मेड श्योर कि हमारी जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ऑलरेडी हमारे जो 28 PPP मोड में जो कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट अपना PPP मोड में जा रहा है उसको देखें, उनके जो एक्सटर्नल जो उनके वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके प्राइवेट सेक्टर्स हैं, उन लोगों को इंगेज करें। मोहतरमा ने उनको कहा कि वी विल फैसिलिटेट देम, हमारे जो PPP मोड की सड़कें हम आपको देने को तैयार हैं अंडर BOQ और जितनी भी जो टेक्निकल असिस्टेंट आपको हमारी गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प चाहिए होगी हम उसको ज़रूर करेंगे। वी विजिटेड द पुलिस हेडक्वार्टर्स और मैं आपके कैमरे के तवज्जुह से ये बताना चाहूँगा कि कौमें इस तरह नहीं बनती। आप यकीन करें कि उनके पुलिस हेडक्वार्टर्स में उन्होंने कहा कि 2002 में हमारा ये क्राइम रेट था एंड एज ऑफ 2025 जापान हैज़ वर्कड सो हार्ड बट दे वर्कड विद देयर कम्युनिटीज़। उन्होंने अपनी कम्युनिटीज़ को इंगेज किया, अपने बच्चों को इंगेज किया, अपने करिकुलम को इंगेज किया। दे फोकस्ड ऑन देयर कम्युनिटीज़। उन्होंने ये नहीं कहा कि जी पुलिस ने अपना काम कर, उन्होंने कहा जी हमारे घर से बच्चे से लेकर, हमारी फैमिली से लेकर, हमारे मीडिया से लेकर सब दोस्तों के साथ इसको हमने प्रॉपर तरीके से किस तरह वर्क किया। और इस तरह क्योंकि टाइम थोड़ा है तो आई विल मूव दिस टू जिशान साहब और उस प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ मैं आखिरी बात ये करता जाऊँ कि बातों की हद तक नहीं, एक पूरे मैकेनिज्म के साथ, एक SOPs के साथ हमारे जापान के जितने भी मामलात हुए उसको हर दम हम इंशाल्लाह ताला मीडिया को बताते रहेंगे और एक पूरे मैकेनिज्म के साथ इंशाल्लाह पंजाब गवर्नमेंट उसको इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करेगी। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप सबका। सबसे पहले तो मैं जो सैलाब की सूरत हाल है पंजाब के अंदर, जिस तरह मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन ने बड़ी तफसील से आपको आगाह किया है कि हमारी तमाम गवर्नमेंट के जो अदारे हैं, जिसमें हमारी लोकल गवर्नमेंट के जो अदारे हैं वो सर फहरिस्त हैं, वो दिन रात वहाँ पे काम कर रहे हैं। और आप इसका रिज़ल्ट ये देखें कि जहाँ पे रिकॉर्ड बारिश हुई और विद इन रिकॉर्ड टाइम शहरों के अंदर से पानी जो है ना उसका इन्हला कर दिया गया और बिल्कुल सड़कें और इलाके साफ़ कर दिए गए। तो ये मैं समझता हूँ कि ये कुदरती आफत है, लेकिन हमारे जो ह्यूमनली पॉसिबल चीज़ें हैं वो हम कर रहे हैं। जापान के विजिट के हवाले से हमारे दोनों मिनिस्टर साहिबान ने तफसील से आगाह किया। लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड बड़ी इंपॉर्टेंट वहाँ पे जो चीज़ें हुई वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो जब चीफ मिनिस्टर साहिबा ने वहाँ पे सुथरा पंजाब का जिक्र किया तो सुथरा पंजाब को बड़ा अप्रिशिएट किया गया जापान के अंदर, क्योंकि ये हम सब के लिए एक मोमेंट ऑफ प्राइड है कि अंडर वन गवर्नेंस 130 मिलियन के लिए सॉलिड वेस्ट का निज़ाम दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं है। वहाँ पे छोटी छोटी जो उनके जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वहाँ पे अपने अपने निज़ाम मौजूद हैं, काउंटीज़ के अंदर मौजूद हैं, लेकिन 130 मिलियन लोगों के लिए अंडर वन गवर्नेंस ये एक यूनिक मॉडल है जिसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया। और जब हमने उनके सामने फिगर्स रखी कि हम तकरीबन डेली का 50,000 टन कूड़ा जो उठा रहे हैं
और ये आपको मालूम है जब 17 पंजाब का आगाज़ किया गया चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उस वक्त इस चीज़ का अयादा किया था कि जो कूड़ा हम उठाएंगे इस कूड़े को हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इस कूड़े को आगे फर्दर इसमें से जो इसको फर्दर जो मुख्तलिफ इससे प्रोडक्ट बन सकती हैं उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। तो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहिबा ने योकोहामा विज़िट किया। योकोहामा में जापान का 50 साल पुराना एक वेस्ट इंसिनरेशन प्लांट जो था उसको विज़िट किया गया, जहाँ से वो तकरीबन डेली का 560 टन वेस्ट की मदद से तकरीबन 9 मेगावाट बिजली वहाँ से बना रहे थे। और ये जापानी टेक्नोलॉजी आपको मालूम है कि एक यूनिक टेक्नोलॉजी है, उसकी दुनिया में एक अपनी अहमियत भी है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट वहाँ था क्योंकि हमारे पास अब हमारे पास अब 143 डंप साइट्स पूरे पंजाब में मौजूद है जहाँ पे हज़ारों टन वेस्ट मौजूद है। और सीएम ये चाहती थी कि हम स्टार्ट से ही इसकी तरह भी काम शुरू करें और ये बड़ा कामयाब हमारा वहाँ पे वो विज़िट रहा। हमने उनका वो प्लांट देखा और उसके बाद इंशाअल्लाह वो टेक्नोलॉजी हम पाकिस्तान लेके आएंगे और उसी तरह तर्ज के ऊपर वो प्लांट जो है ना पाकिस्तान में भी लगेंगे। इसी वेस्ट से हम इंशाअल्लाह इसको बायोफ्यूल में कन्वर्ट करेंगे, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह यूज़ किया जाता है। और आपको ये सुन के बड़ी खुशी होगी कि ऑलरेडी पंजाब ने तकरीबन 13 शहरों के अंदर इसी हमारे पहले साल के अंदर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है ना वो उसके ऊपर काम शुरू कर दिया है, जिसमें से इंशाअल्लाह इस साल ये सारे प्लांट्स जो है ना ये तकमील की तरफ जाएंगे और जब मुकम्मल होंगे तो इंशाअल्लाह ये भी एक हिस्टोरिक जो है ना वो कदम होगा इस सिलसिले में। और इसी तरह से आपको मालूम है कि हमारे यहाँ पे लोगों के लिए साफ़ पीने का पानी ये बहुत बड़ा इशू है। तो वहाँ पे जो सीएम साहबा ने जो विज़िट किया उनका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के हवाले से जो पानी को फ़िल्टर करके सरफेस वाटर को फ़िल्टर करके लोगों को पीने के लिए उनके लिए इस्तेमाल के लिए जो है ना वो मुहैया करते हैं। और वो चीज़ भी इंशाअल्लाह हम वो टेक्नोलॉजी जो है ना उसके ऊपर हमने काम साथ ही शुरू कर लेके आएंगे ताकि हम हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है, हमारा वाटर टेबल पहले ही बड़ा मुतासर हो चुका है, जो हमारा सरफेस वाटर है उसको हम जो है ना यूज़ करें और इसको यूज़ करके लोगों के लिए इस्तेमाल के काबिल उसको करें। तो ये दोनों तीनों चीज़ें जो है ना इसके ऊपर हमने फौरी तौर के ऊपर काम शुरू कर दिया है। और ये मैं समझता हूँ कि बड़ा हिस्टोरिक स्टेप होगा कि हम अपने कूड़े से बिजली बनाएंगे, अपने कूड़े से इंशाअल्लाह बायोफ्यूल में उसको कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद जो हमारा वेस्ट वाटर है जो कि हमारा सीवेज वाटर है उसको ट्रीट करके फॉर इरिगेशन पर्पज़ हम इसको यूज़ करेंगे। तो इसके बाद जिस तरह मिनिस्टर CNW ने और मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन ने बताया कि ये हमारा विज़िट था, विज़िट के बाद हमारी फॉलोअप मीटिंग्स इसके ऊपर होनी है। हमारी तैयारी पूरी थी इसके ऊपर। हम उनके पास जब गए थे तो हम अपना होमवर्क करके लेके गए थे, हम खाली हाथ नहीं गए थे। हमने कुछ ना कुछ किया हुआ था, हमारे पास ये चीज़ें ऑलरेडी मौजूद थी। हमने इसके ऊपर जो काम किया था उसको फर्दर आगे बढ़ाने के लिए जो ना वो जाकर उनसे डिस्कशन हुई, बात की गई। और लास्ट चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि मिनिस्टर CNW ने बात की कि जापानीज़ कल्चर के अंदर जो उनका एक थ्रू कैरिकुलम थ्रू जो उनके सोशल बिहेवियर्स हैं वो हमें नज़र आता है कि वहाँ पे बड़ी डिसिप्लिन लोग लाइफ गुजारते हैं। और उसमें हमने बड़ी सफाई देखी हर जगह के ऊपर। वहाँ पे विदाउट जो है ना कंटेनर्स लोग लिटरिंग नहीं करते। तो वो चीज़ें सारी हैं जो कि हम वहाँ से इंशाअल्लाह लेके आएंगे, जिसको हम अपने करिकुलम का हिस्सा बनाएंगे। हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को उससे बेहतर करेंगे, हम सोशल बिहेवियर्स हमारे बेहतर होंगे, इलाकों की सफाई बेहतर होगी। तो ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह जो है ना आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगा कि इसके समराज जो है ना आवाम तक पहुँचने शुरू हो जाएंगे। जी शुक्रिया जी। अच्छा मैडम, ये बड़ा एक अच्छा इक़दाम है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब अपने साथ कपीना गेड़ा किन को भी ले लीजिए। अब माहौलियाती तब्दीली आप देख रही हैं कि बारिशें भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो इलेक्ट्रिक कारें, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें या इलेक्ट्रिक बसें, इसकी बड़ी ज़रूरत है पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में। तो जापान के दौरे में ऐसी क्या मीटिंग्स हुई हैं कि जो इलेक्ट्रिक कारें या मोटरसाइकिलों जो है वो पाकिस्तान में संभल हो?
देखिए, इसके ऊपर जब हम चाइना गए थे तब भी आपको मालूम है कि इसके ऊपर बाकायदा अब तो चीफ मिनिस्टर ने एक परसों जो है वो ट्वीट भी किया था, जिसमें शंघाई से जो है वो बसों का एक फ्लीट जो है वो पहुंच भी गया है। इलेक्ट्रिक बाइक्स ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर साहिबा बच्चों को जो है प्रोवाइड कर रही हैं, उसको मज़ीद एक्सटेंड करना चाहती हैं। और ख़ास तौर पर ये एक मुख्तलिफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म जो है ये पॉलिसी है, जिसमें पहले जो हमारी लोकल ट्रांसपोर्ट है उसको जल्द अज जल्द जो है वो हमें शिफ्ट करना है ऑन ईवी, और उसके बाद जो है ये एक जब चार्जिंग स्टेशंस बन जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, तो फिर जो लोग हैं, पब्लिक है, उसको भी इनकरेज किया जाएगा। ये गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट भी इसके ऊपर पॉलिसी जो है बना रही है कि वो भी जो है ईवी के ऊपर जाए, ताकि एक क्लाइमेट के हवाले से जो है, एनवायरनमेंट के हवाले से इस पर काम हो सके। जी अच्छा, उस्मान साहब ये बताइएगा कि जिन इलाकों में इस्लामी सूरत हम सर्विस चीज की चाहिए वहाँ जी दो अहम इशू, एक तो खुराक बड़ा अहम इशू बना हुआ, जी। वहाँ आटा 4000 तक पहुँच गया। दूसरा वहाँ अद्वियात की किल्लत है। हॉस्पिटल में एक MS ने बताया कि हमारे पास पैनाडोल पूरी नहीं है, अद्वियात की इस कदर किल्लत है हमारे इलाकों में। हाँ, और आप जगह का नाम बता सकते हैं? ननकाना और कसूर। अच्छा जी, जगह जी, ओके। हम visit करेंगे। जी। और दूसरा, क्या बेहतर नहीं था मीडिया शांगला की बजाय आज मुतासिरीन के साथ किसी इस्लामी इलाके में दौरे करते ताकि इंतजामिया मज़ीद मुताबिक हो? प्यारे भाई, अगर वो दौरा करती फिर आपने कहना था सारी इंतज़ामिया को दौरे पे लगा दिया, सारी इंतज़ामिया जो है वज़ीर आला को प्रोटोकॉल देती रही। आप लोग तो भाई कभी खुश हो नहीं सकते ना, प्रॉब्लम यह है। आप इस वक्त गुजारिश जैसे मैंने की कि बारिश अभी भी जो है मुख्तलिफ इलाकों में चल रही है, रिलीफ कैंप्स कायम हैं। आपने जो जगह कही है ये मुमकिन नहीं है। इस वक्त पंजाब के अंदर जो अद्वियात के हवाले से किसी किस्म की कोई किल्लत नहीं है, मैं बहुत कैटेगोरिकली कह रही हूँ। और अगर किसी MS साहब ने ये कहा है तो इसको यकीनन देखा भी जाएगा और स्पेयर नहीं किया जाएगा। ये नहीं हो सकता कि गोदामों में आपने रखी हुई हो और बाहर आप निकल के लोगों को कह रहे होंगे कि यहाँ पे है ही नहीं। सो ऐसा हो नहीं सकता। कहीं पर अद्वियात की पूरे पंजाब में कोई किल्लत नहीं है। जैसे मैंने कहा कि अब तो रिलीफ कैंप्स भी जो बनाए गए हैं उसके अंदर तमाम तर जो ये अद्वियात के हवाले से पूरी मौजूद है चीज़ें, और अब खुराक के हवाले से आज इसके ऊपर भी इंशाअल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर साहब इसके ऊपर सुबह से इसके ऊपर अभी भी जब मैं बात आपसे कर रही हूँ तो उनकी मीटिंग चल रही है, और इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो लोकल जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशंस हैं उसको दी जा रही हैं। तो ये जैसे मैंने जो देखिए जो ह्यूमनली पॉसिबल है वो सब कुछ आपको होता हुआ और जो है वो ये करते हुए हम नज़र आएंगे। ये एक मतलब दफ्तर में बैठ के पुरानी फुटेज जो है वो करके, ये बराए मेहरबानी आप भी पाकिस्तानी और यहाँ रहते हैं, आप भी बराए मेहरबानी जो है उसका मुजाहरा करें ज़िम्मेदारी का। जहाँ हमारी गलती होगी हम मानेंगे, लेकिन और उसको ठीक भी करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने जगह पूछी, उसको मैं अभी चेक कराऊंगी कि ये पॉसिबल नहीं है कि पैनाडोल ना हो। मैडम जापान के दौरे से मुताबिक आपने भी गुफ्तगू की और सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा बात की, आपका बयान भी आया। क्या ये जरूरी नहीं है पंजाब के लोगों के लिए, शफाफियत के लिए, कि कितने लोग उसमें थे, कौन कौन लोग थे और कितना एक्सपेंडिचर हुआ, अगर ये मालूमात दे दी जाए तो लोगों? जी बिल्कुल। मैं देखिए गुजारिश ये है कि जितना भी जो सरकार का पैसा होता है ना गोंदल साहब, वो एक एक पैसे का ऑडिट होता है। एक एक पैसे को आपको जस्टिफाई करना होता है, उसका जवाब देना होता है, जो हम देंगे, जो हम तैयार हैं। हम 16 जो रुकनी वफद था सरकारी जिसके ऊपर एक्सपेंडिचर हुआ, वो क्या एक्सपेंडिचर है वो तमाम ऑडिट भी होगा, उसको तमाम तफसीलात जो हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। जहाँ तक उनकी फैमिली की बात है, देखिए मेरी गुजारिश ये है कि हम भी, जाहिर है सबकी फैमिली होती है, हर एक ने अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना होता है। हम सब छुट्टी लेके चले जाते हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा से फैमिली के लिए कि जी हमें जो है हमें साल में एक दफ़ा तो छुट्टी मिलनी चाहिए।